यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद है। तो हम उत्पत्ति के अध्याय को लगातार वचनों में बने हैं वीडियो को हम सुन रहे हैं। तो हमें ध्यान करना चाहिए कि परमेश्वर का वचनों के द्वारा हमें कैसे बात करते हैं। एक एक अध्याय के वचन में जो भी लिखा है वो सारी चीज़ों को जानने के लिए परमेश्वर ने आपको मौका दिया। और उत्पत्ति से ले प्रभु बहुत सारे वचनों को बताना चाहता है। इसके लिए शुरुआत हमने उत्पत्ति से किया है। जब पहला मनुष्य कैसा बना है, उनके बाद स्त्री कैसे बनी है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको वचनों में बने रहना ज़रूरी है। और हर रोज़ 10-5 मिनट का वचन आपके जो यूट्यूब में आएंगे, आप ज़रूर उनको सुनिए और सच्चाई के साथ चलिए। हम ये नहीं बोलते कि आपको कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे जी रहे, कैसे प्रभु को वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम है। लेकिन हमें हमारे वचन से आपकी अगर मन फिरते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा। ये मत सोचिए हम आपके पास्टर नहीं है, आपका कलीसिया की नहीं है, हम सारे लोग भाई है यीशु मसीह के अंदर। तो आप किसी का भी वचन को सुनिए और वचन सुनने के बाद में उसमें कितना सच्चाई है और वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने जो उत्पत्ति के पढ़ेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे और वचनों को जानेंगे। और गया समय में वो जो शैतान इब्लिस कहता है सांप कैसे है, वो स्त्री को धोखा दिया है और उसने फल खाया, उनके आंखें खुल गई। ये सारे बात हमने बताया। उसके आगे के बाद अभी हम वचनों के साथ सुनकर विश्वास करेंगे वचन क्या कहता है। अभी उत्पत्ति के 3 अध्याय 8 वचन को हम पढ़ेंगे, सुनिए। यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आपने 8 वचन को सुना है। जब भी वो नंगे हो गया था, जब परमेश्वर ने वो उनको मालूम नहीं वो नंगे हो गया था करके, तो हमेशा परमेश्वर रोज़ आके उनसे मिलते थे। ऐसा ही उस दिन भी आके मिला है, लेकिन वो लोग एक झाड़ के पीछे छुप गए क्योंकि वो नंगे थे करके उनको समझ में आ गया। इसके लिए प्रभु ने आवाज़ दिया कि तुम लोग कहाँ हैं। वो क्या बोला, हम लोग झाड़ के पीछे छुप गए। लेकिन क्यों छुपे हैं, तो वो नंगे थे करके उनको पता चल गया। जब भी प्रभु पूछे ये बात किसने बताया, तो हमें वचन को पढ़ेंगे। तो अभी उत्पत्ति के 3 अध्याय 9-10 वचन को पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने उनको क्या पूछा। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। सुना ना आपने, वो क्या कह रहा था परमेश्वर से। जब परमेश्वर ने पुकारा वो छुप गए और वो डर के छुप गया। तो परमेश्वर ने जो आज्ञा उनको दिया था वो आज्ञा का पालन नहीं किया। जब उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, जब पुकार रहा था परमेश्वर उसको, वो डर गया था। उससे पहले वो डरते नहीं थे। जब भी वो नंगे थे उनको पता नहीं था, लेकिन जब शैतान आके उनको भरमाया, आँख खुल गई, तो वो नंगे हो गया करके उनको पता चल गया और परमेश्वर के सामने चुप गया। तो परमेश्वर ने पुकार के बोला, तीन किसने बताया तू नंगे करके। तो ये बातों को परमेश्वर के वचनों से पढ़ के जानेंगे, जब भी आपको पूरी रीति से समझ में आएगा। अभी वचन पढ़ेंगे। अभी हम लोग उत्पत्ति के 3 अध्याय 11 और 12 वचन को पढ़ के सुनकर और हम जानेंगे आगे क्या हुआ था। मैंने तुझे चिताया कि तू नंगा है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आपने वचन को सुना है ना, क्या बोला? तो बोलते हैं कि तूने जो स्त्री मुझे दिया था उसने मुझे खिलाया। देखिए, अभी गुनाह करने के बाद अकेला गुनाह करते कभी कबूल नहीं करते, लेकिन जब वो स्त्री के बारे में जब परमेश्वर को बोला था, तूने जिसको स्त्री को बना के मुझे दिया ना, उसी ने मुझे खिलाया। देखिए वचन को आप समझिए। तो मानव की सोच क्या है, कभी सोच बदला है जब तक परमेश्वर में था, जब तक सोच बदली नहीं थी। लेकिन जैसा शैतान ने उसको भरमाया, तो ऐसे समझ में आया कि लोग
भरमाने के बाद उसको समझ में आया कि मेरे को मेरी औरत ने भरमाया और मेरा औरत ने मुझे फल दिया, इसके लिए मैं खाया। तो देखिए वचन को आप समझिए कि वचन कितनी समझदारी से बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान संसार में किसी मनुष्य के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जिलाता भी है और चंगाई भी करता है, जो भी कुछ करता है ना उनके हाथ में है। लेकिन मनुष्य को एक छूट दिया, एक आज़ादी दिया, ताकि तुम्हारा जीवन को बदलो और तू है ना अपने आप को बदल कर है ना मेरे को मानने से तेरे को क्या मिलने वाला है। और आगे का जो बातें हैं ना हम सुनते हैं तो ऐसा लगना चाहिए हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। हम क्यों जीते हैं, ये संसार के जीवन जीने से हमें क्या मिलेगा, ये संसार के जीवन में क्या रखा है। हमें ये सारी चीज़ कमाते हैं, लेकिन इधर वचन में क्या लिखा है, पहला आदमी जैसा उन्होंने पैदा हुआ था उसके जैसे ही वो पैदा हुआ वैसे ही वो मिट्टी में मिल जाएगा। आगे का वचन में ये सारे बातें लिखा है, हम जानेंगे। तो हमें ये सीखना ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे के ऊपर लालचन लगाते हैं। जैसा आदम ने हवा के ऊपर लालचन लगाया, वैसे ही एक दूसरे के ऊपर लालचन लगा के हम गुनाह को कबूल नहीं करते। लेकिन परमेश्वर बोलते अपने गुनाह का कबूल करो और मेरे से उद्धार पाओ। मैं पापियों को क्षमा करने और अनंत काल का जीवन देने आया हूँ करके प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि प्रभु का वचन में कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, और उनको वो बनाया तो बिगाड़ भी सकता है। पूरे संसार को बनाने वाला परमेश्वर आज तुम्हारे लिए मेरे लिए वो धरती तक आ गया। ऐसा समझ के हमें चलना ज़रूरी है और वचनों को सुनना ज़रूरी है। आप सारे लोगों को मेरा धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो आते रहेंगे, आप सुनते रहिए और विश्वास कीजिए प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि ताकि वचनों में बने रहे। मैं ये आशीष नहीं दे रहा हूँ कि आप क्या खा रहे, क्या खा रहे, क्या है नहीं। केवल परमेश्वर आपसे प्यार करे, आप परमेश्वर से प्यार करें। ये वचन जो भी आपने सुना है, आपको मैं फिर से धन्यवाद कहता हूँ, ताकि मैं आपके सेवक समझो या ब्रदर समझो, कुछ भी समझो, लेकिन हम सारे लोग मसीह का है। इसको याद रखते हुए यीशु मसीह के नाम से ये वचन को ख़त्म कर रहे हैं और आप सहायता करके ये वचन को सुनिए प्लीज़, और परमेश्वर के वचन में बने रहिए। आपसे विनती है, और आपसे विनती इसके लिए कर रहे हैं कि अब ये समय बहुत नज़दीक आ गया, अभी अंत के समय में हम लोग बैठे हैं, तो हमें अभी से तैयार होना है प्रभु आने का समय, और हमें सारे लोगों को प्रभु के साथ जाना है। जो मसीह लोग हैं वो तैयार हो जाए चाहिए, और जो मसीह नहीं है वो मसीह बनने के लिए। मसीह बनना मतलब धर्म को बदली करना नहीं, परमेश्वर को सच्चाई को जानना है और सच्चाई को मानना है। वही है परमेश्वर का वचन। धर्म बदलना नहीं तो उधर ये वो हम बता भी नहीं सकते, उसमें लिखा भी नहीं है ऐसा। केवल परमेश्वर को मानना है और विश्वास करना है, अनंत काल का जीवन में जाना है। फिर से आपको एक बार और धन्यवाद है यीशु के नाम से।